हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में हैं और अब कोई भी बोर्ड में हो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईएससी बोर्ड में है और भी बहुत सारे बोर्ड में है और जेई में भी है, बिटसैट में भी है। ठीक है बच्चों, सीयूईटी में भी है, मैं आपको याद दिला दूं। तो जो भी बच्चे इन सब एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और स्टार्ट हो जाइए। ये वन शॉट है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। तो आप लोग को जो भी एग्जाम देना हो बिंदास दे सकते हो इसको पूरा करने के बाद। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। ठीक है ना, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इसको ट्राई करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे शायद हो भी जाए, और जिनसे नहीं हो पा रहा है उनके लिए वीडियो ऑब्वियसली है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है तो अभी भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक से कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं किया हो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, और लेकिन जिन बच्चों ने लिमिट्स किया हुआ है स्कूल में उनके लिए थोड़ा अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाएगा। क्लास 11th में था हमारे पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है। तो लिमिट्स ही होता है ना बेसिकली। कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो हम लोग कंटिन्यूटी अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यूटी 0 पे ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 0 पे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की x इज इक्वल टू 0 पे, या फिर आप x इज इक्वल टू a पे नंबर ले लो, चलो, वरना बोला आपको लगेगा सर ये 0 पे क्यों कर रहे हैं, 1 पे क्यों नहीं कर रहे हैं। लेट डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। तो अब हम x इज इक्वल टू a पे बात करेंगे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। राइट, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो लिमिट अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं x टेंड्स टू a प्लस है, तो लिमिट यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लेट x टेंड्स टू a प्लस e टू द पावर मॉड x। e टू द पावर मॉड x लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर मॉड ऑफ x ये लिखेंगे। और लिमिट को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस h। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो जब भी हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो यहाँ a प्लस आएगा। यहाँ पे a प्लस है ना, तो a प्लस h एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत ही फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, ये टेंड्स टू 0 है। तो इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होता तो किया भी जाता। ठीक है ना, पहले स्टेप ध्यान से देखना है। हमने कोई x इक्वल टू कोई पॉइंट a ले लिया है और a कोई रियल नंबर है। राइट, a क्या है, एनी रियल नंबर है। तो a प्लस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो a प्लस के लिए काम करेंगे तो a प्लस h लिखेंगे और h टेंड्स टू 0 है, तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर a। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये भी ले सकते हो कि a 0 है। राइट, 0 पे ले सकते हो, 1 पे ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। दूसरी बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। तो लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a माइनस e टू द पावर मॉड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर मॉड ऑफ a माइनस h। ठीक है, यहाँ a माइनस है तो मॉड ऑफ a माइनस h टेंड्स टू 0 है, तो मेरे को मिल जाएगा e टू द पावर मॉड a। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे आपको टीचर ये भी पढ़ाएंगे कि यहाँ पे 0 लेके कर लो, 0 माइनस है, 0 प्लस h लेके, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो 0 पे आपको कंटिन्यूटी का पता लग जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दोनों सेम है। और अगर मैं ले लूँ लिमिट अगर मैं ले लूँ f a, तो आपको मिलेगा e टू द पावर मॉड ऑफ a। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू a माइनस और f a तीनों इक्वल है, सेम वैल्यू आपको दे रहे हैं। तो आप बोल सकते हो हेंस दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस।
तो ये डिस्कस कर लिया क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट तो गिवन है नहीं। बहुत सारे आप दूसरे कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो। सपोज एफ ऑफ एक्स हमने ऐसे लिख लिया, e टू द पावर पॉजिटिव एक्स लिख लिया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। दूसरी बार में लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इस इंटरवल में लेकर के अब आप 0 के लिए काम कर सकते हैं, 0 प्लस या 0 माइनस के लिए, ठीक है। वैसे भी करके देख लेते हैं। ये आपका मेथड 1 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो 0 माइनस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर माइनस x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे लिखोगे s टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस है तो 0 माइनस h ही तो लिखेंगे, राइट। और s टेंड्स टू 0 है, s टेंड्स टू 0 है तो e टू द पावर तो पूरा ही 0 हो गया ना, दैट मींस 1 आपको मिल गया। 0 माइनस के लिए fx आपको 1 मिल गया। और दूसरी में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस का मतलब हो गया 0 प्लस h। आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x, 0 प्लस के लिए आपको लेना पड़ेगा e टू द पावर x। यहाँ लिखेंगे e टू द पावर 0 प्लस h, x की जगह x को क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 0 प्लस h, 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0 है तो अल्टीमेटली ये भी तो आपको 1 मिलेगा ना, अगर आप h की जगह 0 डालते हो तो, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हो गया। अब अगर आप f ऑफ 0 पे फंक्शन को ट्राई करोगे तो e टू द पावर 0 लेना पड़ेगा, दैट मींस 1। तो यहाँ सारे फंक्शन आपको 1 ही वैल्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। x इक्वल 0 पे तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो आप मेथड 1 तो ये हो गया कि किसी a नंबर के लिए कर सकते हो, a इज एनी रियल नंबर, ठीक है। दूसरी बात है आप 0 के लिए भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो 0 पे तो भैया कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे आप लिख के छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, पहले इसको नोट कर लो। चलो तो डिफरेंशिएबिलिटी की बातें करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में हमें क्या सीखने को मिलता है और कैसे करना है इसको। चलो करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मॉड फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी है ना, मॉडुलस है ये। तो डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिकली हमें ये करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब तो बात सही है, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने 0 पे चेक किया है, सिमिलरली हम लोग a पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन a में क्या है कि मॉडुलस फंक्शन बना रहेगा, वहाँ पे फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है कि वहाँ पर a निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों ने 0 पे तो बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है तो 0 पे ही चेक कर लेते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है, चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले इफ डैश किस पे 0 प्लस पे, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश 0 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, यही बेसिक फॉर्मेट होता है, यही बेसिक फॉर्मेट होता है। अगर मैं सपोज a की बात करूं, तो मैं लिखूंगा f डैश a प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, या फिर हम लोग a नहीं लिखेंगे बल्कि h लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और फंक्शन में क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f a अपॉन h। ये बेसिक फॉर्मेट होता है ना लिखने का। अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या लिखेंगे, f डैश a माइनस, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये बेसिक फार्मूला, उसका फार्मूला है, ये इसका बेसिक फार्मूलेशन है, ये एक तरीका है लिखने का। ये हो गया राइट हैंड लिमिट और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट,
इसी तरीके को हम लोग फॉलो करेंगे, इसी मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करेंगे। तो जब हम लोग जीरो की बात करेंगे तो जीरो प्लस लेंगे, जीरो माइनस लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए काम करना है। तो क्या देखने को मिलेगा हमारे को, जीरो प्लस की जब बात करेंगे तो जो हम लोगों ने लिया हुआ है जीरो प्लस यानी कि x ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो आपको मॉडुलस हटेगा तो e टू द पावर x मिलेगा। आपको मिलेगा लिमिट, यहाँ पे इसको हटा दो, ये h टेंस टू जीरो है, ये है h टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस e टू द पावर जीरो प्लस h हो जाएगा, माइनस e टू द पावर जीरो हो जाएगा, अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर h माइनस वन अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर अगर आप h की जगह जीरो डाल देते हो तो आपको जीरो बाई जीरो का फॉर्म मिलेगा। h पे जीरो डाल के देख लो, e टू द पावर जीरो वन हो गया, वन माइनस वन जीरो हो गया, और नीचे में भी जीरो। तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है ना, दैट मीन्स ये डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइन नहीं है ना। तो हमें कुछ और तरीका निकालना होगा लिमिट को फाइंड करने का। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ऊपर और नीचे। एल हॉस्पिटल रूल है ना, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एच टेंस टू जीरो। EH को डिफरेंशिएट करोगे तो EH ही होगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, और H को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेंशन ऑफ EH भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप h टेंस टू जीरो लगा सकते हो तो e टू द पावर जीरो अपॉन 1 मिलेगा, दैट मीन्स 1 मिलेगा आपको। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको 1 मिल गया। इसको नोट कर लो, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बताता हूँ। तो बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, आपको एक फॉर्मूला भी याद अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट यहाँ पे ले सकते हो y टेंस टू जीरो e टू द पावर माइनस वन अपॉन वाई, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक फार्मूला भी है, आप स्ट्रेट अवे इस फार्मूले को लगा सकते हो। इसको देख करके ना आप स्ट्रेट अवे फार्मूला ये लगा सकते हो। ठीक है, नहीं याद है तो आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्कूल में। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेंगे e जीरो माइनस, तो वहाँ e टू द पावर माइनस x आपको लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन यहाँ माइनस h आपको लेना पड़ेगा, और लिमिट यहाँ लिखो h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस h तो e टू द पावर माइनस x है, e टू द पावर माइनस x अभी डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, ये e टू द पावर माइनस x कब, जब x टेंस टू x लेस देन जीरो है तब। तो यहाँ पे आप लिखोगे जीरो माइनस h, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं f डैश जीरो माइनस, ये हम लोग डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया हम लोगों ने f डैश जीरो प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस e टू द पावर जीरो, क्योंकि वहां तो जीरो ही डाल देना है, अपॉन माइनस h। यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, गौर से देखना यहाँ क्या मिलने वाला है, बी केयरफुल। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर h माइनस वन अपॉन माइनस h। इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे को 1 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे को माइनस वन मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुए, तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है ना, चलो नोट करते हैं, अच्छे से नोट करते हैं बच्चे लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, सारे स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी अरेंज करता हूँ, उसको नोट करो पहले। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि लिमिट जो आपने अच्छे से किया हुआ है तो उस बच्चों के लिए काफ़ी इजी होगा, लेकिन जिस बच्चों ने लिमिट्स का क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्लास 11 में, उसको थोड़ा नया लगेगा और सीखना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा।
तो ध्यान से देखो, आपके सामने क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस a√2 sin x 2x cot x प्लस b एंड a cos 2x माइनस b sin x। ये आपका इंटरवल है x के लिए, बिकम्स कंटिन्यूअस ऑन 0, पाई। ठीक है ना, कंटिन्यूअस किस पे है? 0, पाई में ये कंटिन्यूअस है। तो 0, पाई के बीच का ही एंगल आपको लेकर के काम करना पड़ेगा, जो यहाँ गिवन भी है। आइए देखते हैं π/4 और π/2। देखो π/4 यहाँ भी रिपीटेड है, यहाँ भी है, π/2 भी है, π/2। तो आपको π/2 और π/4 के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस। अगर हम पहले π/4 प्लस के लिए काम कर लें तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, राइट। π/4 प्लस, यहाँ लिखो π/4 प्लस fx। पहले तो ऐसे लिख लो आप लिमिट। अब π/4 यानी कि x अब जहां भी है आपको लिखना पड़ेगा π/4 प्लस h। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। x की जगह h आ गया और x की जगह क्या लिखेंगे? π/4 प्लस h। ठीक है, जहां भी x है वहां लिखेंगे π/4। क्या लिखेंगे? π/4 प्लस h a√2 इंटू साइन π/4 प्लस h, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, 0 π/4 प्लस, सॉरी π/4 प्लस मीन्स x ग्रेटर देन π/4। तो यहाँ वाला ये लेना पड़ेगा मुझे, मैंने एक गलत ले लिया है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर आप लिखोगे π/4 प्लस लिखोगे तो आप π/4 लेस देन x, ये आपको इंटरवल लेना पड़ेगा। अगर π/4 माइनस होता तो हमें x लेस देन वाला इंटरवल लेता। ठीक है, तो ये आपको केयरफुल रहने की बात है। 2 इंटू x प्लस h प्लस π/4। हाँ, जहाँ भी x होगा वहाँ हम लोग लिखेंगे π/4 प्लस h, कॉट के साथ भी π/4 प्लस h प्लस b, ये ले लिया हमने। इसको थोड़ा करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई। h 0 डालोगे तो ये का एक्चुअली सिंप्लीफाइड वर्जन है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यहाँ पे आप h को 0 डाल सकते हो। इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे? कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए, इट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। h को अगर आप 0 डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू π/4 और h 0 हो जाएगा तो cot π/4 मिलेगा। cot π/4 1 होता है, इंटू 1 प्लस b, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये मिल गया। तो इसको आप यही लिख लो, ये हो जाएगा π/2 प्लस b। ये कट गया ना, π/2 प्लस b हो गया। ठीक है, इसको हटा दो आप। अब आप लिखोगे π/2 माइनस के लिए काम करोगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस। π/4 प्लस के लिए तो कर लिया, अब करेंगे π/4 माइनस f ऑफ x। यहाँ लिखोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0। x रिप्लेस हो गया ना, किससे रिप्लेस हुआ? π/4 माइनस h और h टेंड्स टू 0 हो गया। तो π/4 माइनस, अब इस इंटरवल की बात करोगे आप तो यहाँ लिखोगे π/4 माइनस h। π/4 माइनस है ना, तो π/4 माइनस h लिखोगे x की जगह प्लस a√2 साइन π/4 माइनस h। बढ़िया। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप h इक्वल टू 0 डाल सकते हो। तो आपको मिल जाएगा π/4 साइन π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है ना। साइन π/4 मीन साइन 45 क्योंकि s तो 0 हो गया, 1/√2, यह हो जाएगा 1/√2। ये कट जाएगा, ये मिलेगा π/4 प्लस a। ठीक है, ये मिल गया π/4 प्लस a। चलो अच्छी बात है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि एक कंटिन्यूअस है π/4 में, तो यू कैन इक्वेट डू। इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? आपको एक इक्वेशन मिलेगा ना, π/4 प्लस a, ऐसा एक इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, b को इधर ले जाओगे, π/4 को इधर ले जाओगे, तो आपको मिलेगा π/4 इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, आपको मिल गया π/4, π/2 माइनस π/4 करोगे तो π/4 मिलेगा a माइनस b। इक्वेशन 1 आपको मिल गया। अब यही काम
अब यही काम आपको π/2 माइनस और π/2 प्लस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। यही काम आपको π/2 प्लस और π/2 माइनस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशंस को नोट डाउन कर लो ध्यान से। तो दूसरा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, चलो माइनस के लिए पहले कर लेते हैं, π/2 माइनस, तो π/2 माइनस, तो x लेस देन π/2, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और जहाँ जहाँ x है वहाँ डालेंगे π/2 माइनस h, ठीक है ना, cot π/2 माइनस h प्लस b। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि cot 90 डिग्री, ठीक है। h टेंड्स टू 0 कर दो आप, h टेंड्स टू 0 कर दो तो आपको मिलेगा cot 90। cot 90 क्या होता है, cot 90 क्या होता है, cos 90 अपॉन sin 90, तो cot 90 होता है 0। ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि h को 0 डालने के बाद cot 90 आएगा और cot 90 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ b मिलेगा आपको, सिर्फ b मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब करें लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस के लिए करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट है h टेंड्स टू 0। हमें कौन सा लेना है, π/2 प्लस, ये वाला इंटरवल लेंगे, a टाइम्स cos 2, x के साथ लिखेंगे π/2 प्लस h, ठीक है ना। π/2 प्लस है यहाँ पर, तो π/2 प्लस h लिखना पड़ेगा और h टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। क्या करें, ये रूल है b sin π/2 प्लस h, ये लिखोगे आप। तो थोड़ा सा देखते हैं सिंपलीफाई होगा क्या, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a cos 5 प्लस 2h माइनस b sin π/2 प्लस h, sin a cos b, तो ये cos h मिलेगा आपको, ठीक है। और पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h क्या होता है, माइनस cos 2h मिल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 a, ये मिल जाएगा माइनस cos 2h, है ना। आप फॉर्मूला लगा सकते हो cos a प्लस b वाला, cos a cos b माइनस sin a sin b, आपको यही मिलेगा, माइनस ऑफ cos ऑफ h। यहाँ पर अब h का भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये लास्ट है। यहाँ पे h को 0 डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, cos 0 1 हो गया, तो ये माइनस a हो गया, ये माइनस a और ये माइनस b मिल गया, ठीक है, माइनस a माइनस b। अब ये दो फंक्शंस को आपको ना इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो करते हैं इक्वेट, बाकी को हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू, इसको हटाओ, b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस a माइनस b, माइनस b को इधर ले जाओ, 2b इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। और यू कैन से a इज इक्वल टू माइनस 2b, a इज इक्वल टू माइनस 2b यहाँ डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, 5/4 a इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस b, तो 5/4 मिल गया माइनस ऑफ 3b। सो आपको b मिल चुका है, b की वैल्यू आ चुका है माइनस π/12, ठीक है ना, b की वैल्यू मिल गया माइनस π/12, ठीक है। तो यहाँ डाल दें b की वैल्यू माइनस π/12, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2 इंटू माइनस π/12, सो a इज इक्वल टू π/6। a मिल गया आपको π/6, b मिल गया माइनस π/12। तो हमारे को a और b तो फाइंड करनी थी ना, हमारे को a और b फाइंड करनी थी। इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आगे। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, फिर से हमें बोला गया है फाइंड a b c फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेम फंडा है, राइट, थोड़ा सा चेंज है इसमें, लेकिन क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मोटा मोटी देखा जाए वही है, सेम है। आप लोग पहले ट्राई करके देखो क्या कर पाते हो, खुद से ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो वीडियो तो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, होपफुली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो ठीक है स्टार्ट हो जाओ आप लोग। 0 x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x,
जीरो माइनस का मतलब ये वाला फंक्शन आपको लेना पड़ेगा ना, x लेस देन जीरो, ये फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो लिखोगे, ठीक है। यहाँ जीरो माइनस है तो x की जगह आप लोग लिखोगे जीरो माइनस h साइन a प्लस वन जीरो माइनस h प्लस साइन जीरो माइनस h होल डिवाइडेड बाय जीरो माइनस h, ठीक है ना, यही तो होगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये दो फंक्शन आपको मिलेगा, अलग अलग करके देखते हैं। ये मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन a प्लस वन h अपॉन माइनस h, ठीक है, एक तो ये मिलेगा, प्लस दूसरा लिमिट क्या मिलेगा, दूसरा लिमिट मिलेगा माइनस, देखो माइनस अंदर है ना, ये माइनस बाहर आ सकता है, माइनस ऑफ साइन h अपॉन माइनस, ये तो कट गया, तो बिल्कुल फॉर्मूले पे फिट बैठ गया। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला था ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, फिक्स है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो इसका भी फॉर्मूला में फिट बैठ गया, ये साइन h है, नीचे भी h है, इस पूरे की वैल्यू होगी 1, इस पूरे की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ भी माइनस माइनस गया। इसके फॉर्मूले में फिट होने के लिए फॉर्मूला को ध्यान से देखो, साइन के पास थीटा है ना, तो नीचे भी तो थीटा होनी चाहिए, यानी कि साइन के पास जो भी एंगल है यहाँ पर वो नीचे भी होनी चाहिए। तो नहीं है तो आपको मैनिपुलेट करके लाना पड़ेगा, अगर नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो आपको मैच कराना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती करें, a प्लस वन h है, ये आपको यहाँ चाहिए a प्लस वन h, ठीक है ना, और यहाँ पर a प्लस वन आप अलग से लगा दो। अब तो फिट बैठ गया इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, इस पूरे की वैल्यू तो यहाँ 1 है पहले से, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में फिट बैठ गया। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, a प्लस वन, ये पूरा 1 हो गया, a प्लस वन प्लस वन, यानी कि ये आपको मिल गया a प्लस टू, ये आपको मिल गया a प्लस टू। किस पे, ये हम जीरो माइनस की बात कर रहे हैं, जीरो माइनस की हमने बात करी, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, a प्लस टू तक पहुँच गए। अब जीरो प्लस की बात करके देखें, अब जीरो प्लस की बात करते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं। जीरो प्लस में आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, ऐसे जीरो प्लस मीन्स x ग्रेटर देन जीरो, इस फंक्शन से बात करेंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस h। एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डालेंगे x की जीरो प्लस h, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेट्स मेक इट मोर सिंपलर, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स मेक इट मोर सिंपलर। तो सिंपल बना करके फिर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो रूट एक्स है, रूट एक्स है, यहाँ से भी एक्स अगर आप कॉमन लोगे, ध्यान से देखना, यहाँ से भी एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस बी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से भी x मैंने अलग कर लिया और ये 1/2 बचेगा, x टू द पावर 3/2 है, इसका मतलब x इंटू एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। ओके, तो रूट एक्स अगर आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, और ये भी तो रूट एक्स है, क्यों, सिंपल बना लिया ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था देखने में, तो रूट एक्स गया, आपको ये फंक्शन मिल गया, ठीक है, आपको ये मिल गया फंक्शन। तो अब इसकी जगह हम इसकी बात करेंगे अब, ठीक है, जो यहाँ पे मिल गया पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स, ये मिल गया, बढ़िया। इसी में लगाएंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, इसी में लगा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, हमें क्या लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दोगे, डाल के देख लो, तो 0/0 मिलेगा विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। काम करके सुन लो बच्चों, जब भी 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए विच इज नॉट डिफाइंड,
तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करो, √1 प्लस बी एक्स प्लस 1 कर दो, √1 प्लस बी एक्स प्लस 1 कर दो। रेशनलाइज, बिल्कुल क्लास 9 10th वाला ना, रेशनलाइज। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे कर दिया हमने मल्टीप्लाई। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, √1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हुआ। अब ये रूट का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस बी एक्स बच जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स √1 प्लस बी एक्स प्लस 1। तो 1 और -1 तो चला गया, ठीक है। देखो bx dx भी गायब, खत्म, bx फिनिश ही हो गया। तो आपके पास क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन √1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है ना, ये मिला। तो अब यहाँ पर h का फंडा अब शुरू होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग अब x को रिप्लेस करने वाले h से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, इसके बाद क्या, 0 माइनस है ना, तो x की जगह लिखेंगे 0 माइनस h। क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। s टेंड्स टू 0 है, तब 0 डाल दो ना, यहाँ पे 0 डाल दो, ये √1 बचेगा, यानी कि 1 बचा, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2, 1/2 आ गया ना। ये पहले क्या था, a प्लस 2, कंटिन्यूअस फंक्शन तो ये है ही ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो। आप यहाँ लिख लो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो a आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस 2, ये हो जाएगा -3/2। a की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप f, देखो x 0, अगर आप x की जगह 0 डाल दोगे तो आपको c मिलेगा। अब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, सो c मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाफ, ठीक है ना, c मस्ट बी इक्वल टू हाफ, क्योंकि ये पूरा जो हम लोग काम कर रहे थे हाफ आया है, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस इक्वल होते हैं, तो हमें c की वैल्यू हाफ मिल गई। अब यहाँ b वाला तो खत्म हो गया ना, b वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, आपने पुटिंग दोज वैल्यूज, यानी कि हम b की यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। b के लिए क्या लिखेंगे, एनी वैल्यू, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में b गायब हो जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा है, तो कोई भी वैल्यू ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। हमने a और c तो निकाल लिया, b के लिए लिख लेंगे एनी वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे करेंगे। हेलो बच्चों, आपके सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू a sin π/2 के साथ रखा गया x प्लस 1। ये तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, एंड f(x) इक्वल टू tan x माइनस sin x होल डिवाइड बाय x क्यूब इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो वापस सेम मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 प्लस के लिए आपको ये फंक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, ओके। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x माइनस ऑफ sin x अपॉन x क्यूब। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो आपको मिलेगा 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ही रहने दो,
tan को क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, sin x बाई cos x, यहाँ पर आप sin x कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस cos x अपॉन cos x x क्यूब, ठीक है, यही मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस cos x, आपको एक टर्म मिला है, यहाँ पर x क्यूब है, ठीक है ना। अब आप वापस फॉर्मूले में आ जाओ, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होल टू द पावर n, इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर या फिर फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। तो आप ध्यान से देखो, उसी को हम लोग ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत बार, 1 माइनस कॉस एक्स ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहाँ पे साइन एक्स को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, साइन एक्स को मैं फर्दर ब्रेक करके लिख लूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स, और ये हो गया एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां से आपको साइन एक्स बाई 2 और ये यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्यूब आपको मिल गया, ठीक है ना, 4 बाहर हो गया, 2 इंटू 2 4 बाहर हो गया। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप x को 0 डाल दो, यहाँ पे x को 0 डाल दो, cos 0 1 होता है, 2 इंटू 2 4 आपको मिल गया। आपके पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आपके पास बचा क्या, साइन क्यूब, आपके पास बच गया साइन क्यूब x बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये बचा आपके पास। लेकिन फॉर्मूले में अगर आप देखा जाए तो जो साइन के पास थीटा है वो डिनोमिनेटर में भी एंगल होनी चाहिए ना, साइन के पास x बाई 2 है तो यहाँ x है, यहाँ भी x बाई 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल क्यूब। मैंने यहाँ x बाई 2 खुद से लगाया है, ये 2 ऊपर जाके 8 बन जाएगा, तो आपको बाहर में एक 8 लगानी पड़ेगी आपको, राइट। x था ना, यहाँ पर हम लोगों ने x बाई 2 लगाया है, तो ये 2 ऊपर जाके क्यूब है तो 8 बनेगा। उस 8 को हटाने के लिए, नलिफाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 8 लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो 4 बाई 8 1 बाई 2 हो गया, और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है आपको 1 मिल गया। सो 1 बाई 2 इंटू 1, ठीक है, 1 बाई 2 इंटू 1 1 बाई 2 मिल गया आपको। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू मेरे को 1 बाई 2 मिल गई फॉर दिस कंटिन्यूटी, ठीक है ना, 1 बाई 2। वापस अब इस फंक्शन में मिलेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, पहले ये लिखेंगे ना ऐसे। हमें 0 माइनस के लिए काम करनी है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन x को लिखेंगे 0 माइनस h, x को लिखेंगे 0 माइनस h, और यहाँ पाई बाई 2 भी है बाहर में, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 बाहर में है, x की जगह 0 माइनस h, और तो कुछ है नहीं, s टेंड्स टू 0 कर दें, s टेंड्स टू 0 करेंगे तो मिलेगा ओनली साइन पाई बाई 2, लिमिट s टेंड्स टू 0 a इंटू साइन पाई बाई 2। s टेंड्स टू 0 हम लोग कर चुके हैं, s टेंड्स टू 0 हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, तो लिमिट का काम खत्म। a साइन पाई बाई 2 का मतलब है a ओनली। अब कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी, सो वी कैन से a इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है ना, वी कैन से a इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो बच्चों मेथड को सीखना बहुत जरूरी है कि करते कैसे हैं। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने मेथड पे फोकस किया है,
इसी मेथड को कंटिन्यू करना है, इससे डेविएट नहीं होना आपको, ठीक है, इससे आपको डेविएट बिल्कुल नहीं होना है। हमने यहाँ पे क्या किया, 0 माइनस और 0 प्लस के लिए इक्वेट किया और एक साथ हमने रख दिया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक मॉडल से भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे और भी, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है शो दैट द फंक्शन दिस एंड दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, ऑल्सो फाइंड f3। हमें बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, कर पाते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, लिमिट मतलब f डैश 3 माइनस, यही तो लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पक्का ना, आपको मालूम है, सब मालूम है। 3 माइनस h के लिए 12x माइनस 13 लिखेंगे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 12 के ब्रैकेट में x की जगह लिखेंगे हम लोग 3 माइनस h माइनस 13। ये पूरा हो गया f ऑफ 3 माइनस h, माइनस करके f3 लिखेंगे, यानी कि x की जगह आपको 3 डालनी है। तो 12 इंटू 3 36 में से 13 चला गया तो 23 बचेगा, डिवाइड बाई माइनस h। इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 36, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा माइनस 36 ठीक है। तो प्लस 36 माइनस 36 तो गया, यहाँ का ये माइनस भी गया, 12 भी गया, सिर्फ यहाँ से बच गया 12, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है 12 वैल्यू आपको दे रहा है, इसको यहाँ लिख लो, LHL की वैल्यू है 12। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सॉरी डी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। अब निकालेंगे RHD, अब निकाल लेते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग क्या, f3 प्लस, 3 प्लस के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और हमें लिखना होता है x की जगह 3 प्लस h, ठीक है ना। तो f ऑफ 3 प्लस h माइनस ऑफ f3 अपॉन h, ये लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, अब लिख दो 3, 9 इंटू 2 9 इंटू 18 और प्लस 23, ये 23 आपको मिल रहा है, ठीक है, अपॉन h। इसको आपको सिंप्लीफाई करनी है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 6h प्लस 5 माइनस 13 माइनस 18 आपको मिल जाएगा, माइनस 18 होल डिवाइड बाई h। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको मिला, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 18 प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h अपॉन h, ये मिला आपको, ठीक है। तो और माइनस 18 भी है, तो माइनस 18 प्लस 18 तो गया, आपको मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 12h अपॉन h, ठीक है ना, 2h स्क्वायर प्लस 12h अपॉन h। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो, सो 2h प्लस 12 अपॉन h,
s टेंस टू 0 कर देंगे तो यहाँ 12 बचेगा, ठीक है 12। पहले भी 12 था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड भी 12 आ गया, यानी कि आपके पास ये आप कहने को है कि दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड f3, तो x की जगह आप कहीं पे भी 3 डाल दो, आपको मिल जाएगा आंसर 23, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लो पहले बच्चों। हाँ बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फंक्शन fx डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब फंक्शंस को ध्यान से देखो, पहला क्या है 1 माइनस 2x है डिवाइड बाई 2x स्क्वायर है, फिर k है, फिर x बाई मॉड x है। यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x पॉजिटिव है, यानी कि इस मॉड का यहाँ पे मतलब नहीं है मॉड हटाओगे तो आपको x का x ही मिलेगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। सो x अपॉन x, x अपॉन x कट गया, आपको 1 ही मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर 1 लिखना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, फंस जाते हैं, बोलते हैं यार ये क्या होगा, x अपॉन मॉड x से क्या करेंगे, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खुद कह रहा है x पॉजिटिव है, तो मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव x मिलेगा आपको, x कट 1 मिल गया आपको। तो बेसिकली ये 3 चीजें आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि k इज इक्वल टू 1, ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते हो k इज इक्वल टू 1। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको स्कूल में दिखाने के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो मेथड है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। 0 प्लस माइनस के लिए अप्लाई कर लेंगे, 0 प्लस के लिए कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप करके देखो, आप करके देखो, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। चलो मैं दूसरा करते हैं, मॉड वाले, एक और मॉड वाला लाया हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इन द इंटरवल -1 to -1 से 2। इसी इंटरवल में हमें बातें करनी है। चलो थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। fx, पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले अगर हम लोग ले लें कि -1 से लेस देन इक्वल टू 0, ये इंटरवल ले लें, हमें बोला भी गया x की वैल्यू उसी में लेनी पड़ेगी भाई। तो -1 से ज्यादा और 0 से पहले, यानी कि x की वैल्यू तो निगेटिव होगी, तो आप यहाँ -x लिखोगे ना, इस मॉड x को क्या लिखोगे, -x लिखोगे, क्योंकि हम तो निगेटिव रीजन की बात कर रहे हैं, हम लोग निगेटिव रीजन की बातें कर रहे हैं। x -1 भी निगेटिव होगा, तो यहाँ भी आप माइनस ले सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो -x प्लस 1 मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा -2x प्लस 1, ठीक है, इस इंटरवल की बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर हम लोग 0 से ज़्यादा लें और 1 से कम ले लें, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, तो ये वाला मॉड x तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, 0.1 0.2 पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू है, तो मॉड x की जगह x लिखेंगे। लेकिन 0 से ज़्यादा 1 से कम में ये वाला तो नेगेटिव मिलेगा ना आपको, कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लो, 0.1 0.2 0.9, ये आपको नेगेटिव ही देगा। तो आप यहाँ लिखोगे नेगेटिव ऑफ x माइनस 1, तो ये सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है ना, -x प्लस x कट। चलो अच्छी बात है। 1 से लेकर के अब हम लोग 2 के बीच में बात कर लेते हैं, 1 से 2 के बीच में बात कर लेते हैं। 1 से ज़्यादा सब पॉजिटिव, सब चंगासी, सब पॉजिटिव, x प्लस x माइनस 1 दैट मीन्स 2x माइनस 1। तो आपने ये सारा मॉड फंक्शन हटा लिया है और उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, आप इस चीज़ों को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आपने तीनों फंक्शन डिफाइन कर लिया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो पहले 0 पे करके देखें। 0 प्लस 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो 0 प्लस का मतलब ये 1, तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा 1 लिख लो, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, 0 माइनस का मतलब ये वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सॉल्व भी करनी पड़ेगी आपको।
लिमिट h टेंस टू 0 -2 0 माइनस एच प्लस 1, ठीक है, ये आपको लेनी पड़ेगी। x की जगह 0 माइनस एच। अब h को आप 0 डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो गया, आपको ये 1 मिल रहा है। ओह, यहाँ भी वही वैल्यू थी सेम, यानी कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस मतलब ये वाली फंक्शन 2x माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1, h टेंस टू 0 है तो 2 माइनस 1 ये 1 मिलेगा आपको, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, 1 माइनस की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो आप बोल सकते हो 0 और 1 पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट लगभग कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप जरूर भेजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको पसंद आया हो ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, बाय एंड टेक केयर।